नमस्कार, मैं आचार्य आशुतोष अवस्थी, एस्ट्रोलॉजर, भागवताचार्य एंड रामायणी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑल भक्ति टीवी में। जैसा कि हम बहुत समय से कुछ और व्यस्तता में थे तो रेगुलर वीडियोस नहीं आ पाए, क्योंकि आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि जो एस्ट्रोलॉजी का मैंने बताया था कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं वो मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं ऑल भक्ति टीवी से। तो हो सकता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं अभी क्या है, लॉकडाउन चलता रहा तो कुछ व्यस्तता रही, कुछ और कारणों की वजह से मैं नहीं आ पाया। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम लोग जानेंगे कुंडली का परीक्षण कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आप कुंडली आपके हाथ में, एक एस्ट्रोलॉजर हैं आप, कुंडली आपके हाथ में आ जाए तो आप ये देख करके बता सकते हैं कि कुंडली ये सही है या गलत है। तो आज हम जानेंगे कुंडली का परीक्षण कैसे करते हैं। तो इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए, जिससे आप सटीक और सही जानकारी प्राप्त कर सकें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं उनमें शेयर करिए। और एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ मैं कुछ और भी बातें आपके साथ जीवन से जुड़ी हुई लेकर के आऊँगा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपको धीरे धीरे जोड़ूंगा, लेकिन अभी एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ। तो आप सभी लोग जुड़ते जाइए और आप सभी लोग देखिए इस वीडियो को कि कैसे जन्म कुंडली का हम लोग परीक्षण करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हम कुंडली परीक्षण करने वाले हैं। ये कुंडली का परीक्षण कैसे करें, कैसे जाने कि कुंडली सही है गलत है। तो जैसे कि समय आपको दिया गया है, पहले हम इसे समझ लें कि हम कुंडली को पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले सीधा सा आप समझ लीजिए कि यहाँ से सूर्योदय होता है, यहाँ पे ऐसे सूर्योदय यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे अस्त होता है, सूर्य अस्त हो जाता है यहाँ पे, फिर यहाँ से रात्रि होती, फिर यहाँ सूर्योदय हो जाता है। इस तरीके से जो है कुंडली को हम सबसे पहले दो भागों में बांट लेते हैं। कुंडली को हमने दो भागों में बांट लिया। ये जो भाग है ये दिन है और ये जो भाग है ये रात है। ये जो भाग है ये दिन है और ये जो है ये रात है। तो हम सूर्य से जानेंगे, जैसे किसी आप सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कब कितने बजे क्या रहता है। तो जैसे यहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य यहाँ पे है, तो यहाँ पे 6 बजे का सुबह का समय है। सूर्य अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो सुबह 6 बजे का, लगभग 6 बजे का समय है। तो यहाँ पे जैसे सूर्य अगर आपकी कुंडली में, किसी की कुंडली आप देखेंगे तो देखेंगे 6 के बाद 8, 10, 12, 2, 4, फिर शाम के 6, फिर यहाँ पर 8, 10, 12, 2, 4। अब ये जो है ना, ये है रात। जितना भी ये समय है ये रात का है। जैसे किसी की कुंडली में सूर्य जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप ये समझ लेना कि ये शाम के 4 बजे के ये कुंडली जो है ये लगभग शाम के 4 बजे की है। इस जातक का जन्म लगभग शाम को 4 बजे के आसपास हुआ है, 2 से 6 के बीच में, यानी 4 बजे के आसपास हुआ है। ये समझ लीजिए आप, 4:30 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। सबसे पहला होता है, जैसे आपको समझना है कि सूर्य कहाँ पे बैठे हुए हैं। सूर्य के हिसाब से ही सारी चीज़ें चलती हैं। सूर्य अगर यहाँ पे बैठ जाए तो सूर्य यहाँ पे आ गए कुंडली में, अगर तो समझ लीजिए ये रात के 12 बजे का जन्म है। अब कोई कह रहा है, अब उसकी कुंडली में सूर्य बैठे हुए हैं यहाँ पे, यानी चतुर्थ भाव में बैठे हुए केंद्र में, और वो कहने लगे कि हमारे बच्चे का जन्म जो है ना वो दिन के 12 बजे हुआ है, तो कैसे हो सकता है?
तो ये चीज़ आपको परीक्षण करना है कि कुंडली सही है या गलत है। कुंडली सबसे पहले है आपको यही देखना होता है। अगर वो कह दे कि हमारे बच्चे का जन्म, वो कह रहा है कि सुबह 4 बजे का है और सूर्य बैठे हुए हैं यहाँ पे एकादश भाव में, तो हम कैसे मान लें कि बच्चे का जन्म 4 बजे का है? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। एक उदाहरण और लेते, जैसे किसी ने कहा कि हमारे बच्चे का जन्म 12 बजे का है, वो भी दिन के 12 बजे का, और सूर्यदेव यहाँ पे बैठ गए आके, कुंडली में उसके सूर्यदेव यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप ये उसको बताइए जिसने भी कहा है कि सूर्य जो है ना आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं और दिन का समय आप कह रहे हो दिन के 12 बजे, तो ये कुंडली जो है ये रॉन्ग हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। सीधा सा उदाहरण है ना, ये इतना समय हमने लिख दिया है। ये कुंडली का आधा भाग जो है ये रात्रि है, ये रात है, ये आधा भाग दिन है, और सूर्य जो है ऐसे चलते हैं। अपनी राशि में रहेंगे, लेकिन आप जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ। उदाहरण लेता हूँ कि सूर्य बच्चे का जन्म रात्रि के 2 बजे हुआ है। रात्रि के 2 बजे हुआ है और कुंडली हमारे हाथ में आ गई, तो हम कैसे जानेंगे रात्रि के 2 बजे? तो उस जगह उस कुंडली में सूर्य जो है वो यहाँ पर तृतीय भाव में होंगे, तो आप समझ लीजिए कि रात्रि के 2 बजे बच्चे का जन्म हुआ है। ऐसे ही ये कुंडली ले लेते हैं, हम यहाँ पे कुंडली बना लेते हैं। एक कुंडली हमने बना ली है। अब सूर्य हमने बैठा दिए यहाँ पे। सूर्य तो अगर यहाँ पे बैठ गए हैं तो ये समझ लीजिए इस बच्चे का जन्म सायं 6 बजे के आसपास है। तो ऐसे आप कुंडली का परीक्षण कर सकते हैं। सूर्य को देख करके, सूर्य जिस स्थान पे हो उसको देख करके आप बता सकते हैं। ये घड़ी है, यहाँ पे सुबह 6 बजे हुए, 8 बजे हुए, 10 बजे हुए, 12 बजे, फिर 2 बजे हुए दोपहर के, शाम के 4 बजे हुए, शाम के 6 बजे हुए हैं, इसके शाम के 8 बजे हुए हैं, ये 10 बजे हुए रात्रि के 12 बजे, रात्रि के 2 बजे, प्रातःकाल 4 बजे, और इसके बाद फिर ये 6 बज जाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। सूर्य के अनुसार आप बता सकते हैं इस बच्चे का जन्म कितने समय हुआ है। एक अंदाज़ा लग जाएगा। 1-1.5 घंटे का अंतर रहेगा, वो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो आपको तुरंत देख करके आप बता दोगे सूर्य यहाँ पे बैठे हुए हैं, बच्चे का जन्म सुबह 8 बजे का है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और बता सकते हैं कि बच्चे का जन्म दिन का है या रात का है। इस तरीके से आप सारी जानकारी आप ये स्वयं के लिए, आप जब कुंडली सामने आए, कोई अगर कुछ गलत कह रहा है, कुंडली गलत है, समय गलत है, तो आप तुरंत सूर्य को देखें कि ये कुंडली सूर्य के अनुसार ये कुंडली सही बनी है नहीं है, क्योंकि सूर्य देव ही बता देंगे कि ये दिन का जन्म है कि शाम का जन्म है कि रात्रि का जन्म है। तो ये सारी चीज़ आपके सामने है। 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6 यही चीज़ है। आप बहुत आसानी से बता सकते हैं।